नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं संसद में आज की सुर्खियों के साथ। दोनों सदनों के एजेंडे में महत्वपूर्ण विधायी कामकाज। बीजेपी कांग्रेस ने लोकसभा में सांसदों को जारी किया व्हिप। संसद में पेश की जाएगी नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट। 3 तलाक से जुड़ा बिल आज भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 राज्यसभा में होगा पेश। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 भी करेंगे पेश। राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन बिल 2017 पर लोकसभा में चर्चा की उम्मीद। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा करेंगे पारित करने का प्रस्ताव। दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक पर भी होगा विचार। संसद के शीतकालीन सत्र के 5वें और अंतिम हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है और आज सत्र का 16वां दिन है। अब मौजूदा सत्र की महज 2 बैठकें ही बाकी हैं। ऐसे में दोनों सदनों के एजेंडे में आज भारी विधायी कामकाज शामिल है। आज के विधायी कामकाज की बात करें तो राज्यसभा में आज कई अहम विधेयकों पर विचार होना है। इनमें मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018, मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2018, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 और लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2018 शामिल हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली विनियोग संख्यांक 6 विधेयक 2018 पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव भी करेंगे। सदन में राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 भी पेश किया जाएगा। बीते हफ्ते की आखिरी 2 बैठकों में राज्यसभा में शानदार कामकाज हुआ और सदन से शैक्षिक सुधार से जुड़े 2 विधेयकों को मंजूरी मिली। वही बात लोकसभा की करें तो एजेंडे में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू होना विनियमन विधेयक 2018, पर्सनल लॉ संशोधन बिल 2018 और दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2017, साथ ही राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2017 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। कांग्रेस और बीजेपी ने लोकसभा में अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। दोनों सदनों में आज नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 से संबंधित संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी। राज्यसभा में विनय पी सहस्त्रबुद्धे और स्वपन दास गुप्ता संयुक्त समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। वहीं लोकसभा में राजेंद्र अग्रवाल और भर्तृहरि मेहताब ये रिपोर्ट सदन में पेश करेंगे। 19 जुलाई 2016 को गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यह विधेयक लोकसभा में पेश किया था। विपक्ष के विरोध के बाद संसद की संयुक्त समिति के पास इसे भेजा गया था। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों को 11 साल के बजाय 6 साल भारत में रहने पर ही नागरिकता दी जा सकती है, भले ही ऐसे लोगों के पास कोई उचित दस्तावेज हो या नहीं। तलाक़-ए-बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 आज भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा से पारित विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 संसद की मुहर के बाद इसी साल 19 सितंबर को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। साथ ही पति पत्नी अगर सुलह करने को राजी हो तो मजिस्ट्रेट इसके लिए अथॉरिटी होगा। 3 तलाक के लिए पत्नी या उनके खून के रिश्ते में से ही कोई शिकायत दर्ज करा सकता है। बीते मॉनसून सत्र में राज्यसभा में विपक्ष ने लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 को पारित नहीं होने दिया था, जिसके बाद सरकार ने अध्यादेश के जरिए इसे दंडनीय अपराध बनाने को मंजूरी दी थी और फिर पुराने विधेयक में कुछ बदलाव करके इसे 17 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया और सदन ने 27 दिसंबर को चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर दिया। साथ ही लोकसभा में आज चक्रवात गज और तितली जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर भी चर्चा होनी है। ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी। लोकसभा सांसद भर्तृहरि मेहताब और पी वेणुगोपाल देश के विभिन्न भागों, खासकर केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में आई प्राकृतिक आपदाओं जैसे गज और तितली चक्रवातों के खास संदर्भ का मुद्दा उठाएंगे। विभिन्न दलों के सांसद चर्चा के दौरान अपने विचार
और सुझाव पेश करेंगे। लोकसभा के एजेंडे में ये 13 दिसंबर से शामिल है, लेकिन चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। और इस समय हम सीधा रुख करेंगे संसद भवन परिसर में मौजूद हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा का। पंचानन, महज 2 बैठकें बाकी हैं सत्र की और आज हम देख रहे हैं एजेंडे में अहम विधायी कामकाज है। साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 पर भी संयुक्त समिति की रिपोर्ट आज संसद में पेश होनी है। इसके अलावा 3 तलाक से जुड़े बिल पर भी सबकी नजरें हैं। किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं? बिल्कुल आपने प्रीति ठीक कहा। देखिए कि ये जो बड़ा सत्र था, शीतकालीन सत्र जो अगले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का, उसमें अब सिर्फ 2 बैठकें बाकी हैं। राज्यसभा में जो अवरोध था और लोकसभा में अवरोध था, उसके बावजूद भी पिछले 2 दिनों में 2 जो कार्य दिवस थे राज्यसभा में, उसमें काम हो पाया, लेकिन बाकी अवरोध की भेंट चढ़ा। इसलिए एक बड़ा नुकसान जो विधायी लिहाज से कहा जाए वो तो हुआ ही, लेकिन उसकी भरपाई करने की कोशिश है। जिस तरह हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में कई बिल पारित किए गए, जिसमें कि मानव संसाधन HRD से जुड़े जो 2 अहम बिल थे वो थे। लेकिन जो ट्रिपल तलाक जिससे जुड़ा जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का विधेयक है, उसको सरकार ने फिर से रखा है, क्योंकि कल तक का यहाँ पर समय बचा हुआ है और जो सोशल रिफॉर्म का एजेंडा है सरकार उसको आगे बढ़ाना चाहती है। सहमति की बात भी कही गई थी, लेकिन लगातार विपक्ष इस मांग पर कायम है कि इसको संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए या फिर राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। वो तो एक मुद्दा है ही, लेकिन एक जो सिटीजनशिप का जो एक नया मुद्दा आ गया है, क्योंकि जो एक सिटीजनशिप बिल है जो 2016 में तैयार किया गया था, उसकी रिपोर्ट यहाँ संसद के दोनों सदनों पर रखी जानी है और इस पर जो एलाइज है गवर्नमेंट के, उसमें भी विरोध दिख रहा है शिवसेना और JDU के बीच। तो क्या इस पर जो रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार क्या उस पर आगे बिल लाने की सोचेगी और उस रिपोर्ट के आने के बाद क्या विरोध का स्तर रहेगा, ये भी निर्भर करेगा। और लोकसभा में राफेल का मुद्दा एक बार फिर से गूंज सकता है, क्योंकि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने एक मंशा साफ कर दी है कि राफेल के मुद्दे को वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो हमको देखना होगा कि क्या इस 2 दिनों के दौरान सरकार ज़्यादा से ज़्यादा बिल पारित करवाने की जो उसकी कोशिश है उसमें कामयाब हो पाती है या फिर कोई नया अवरोध पैदा होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए पंचानन। और 3 तलाक से जुड़े विधेयक के अलावा भी राज्यसभा में आज कई अहम विधेयकों पर विचार होगा। राज्यसभा में आज भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018 पर विचार होना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा लोकसभा से पारित विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में आज मध्यस्थतम और सुलह संशोधन विधेयक 2018 पर भी चर्चा की उम्मीद है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा से पारित विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। राज्यसभा में आज जनप्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2018 पर भी विचार होना है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा से विधेयक इसी साल 9 अगस्त को पारित हुआ था। विधेयक के जरिए जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन किया जाना है। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पर भी आज सदन में चर्चा हो सकती है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। ये विधेयक भी लोकसभा से पारित हो चुका है। राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली विनियोग संख्याक 6 विधेयक 2018 पर विचार और लौटाए जाने का प्रस्ताव करेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यसो नायक राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक 2019 आज राज्यसभा में पेश करेंगे। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक 2019 भी सदन में पेश करेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2005 और होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2005 को वापस लिए जाने का भी प्रस्ताव करेंगे। दोनों विधेयक राज्यसभा में 23 मार्च 2005 को पेश किए गए थे। साथ ही होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2015 को भी वापस लिए जाने का प्रस्ताव करेंगे। यह विधेयक राज्यसभा में 6 मई 2015 को पेश किया गया था। वहीं लोकसभा में भी आज कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार होगा। लोकसभा में आज DNA प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू होना विनियमन विधेयक 2018 पर चर्चा की उम्मीद है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा में आज पर्सनल लॉ संशोधन विधेयक 2018 पर भी विचार होना है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सदन में इसे पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। लोकसभा में आज राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2017 पर भी विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे।
दंत चिकित्सक संशोधन विधेयक 2017 पर भी लोकसभा में विचार होगा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। और अब बात दोनों सदनों में रखे जाने वाले अहम पत्रों की। राज्यसभा में आज अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े अहम पत्र रखे जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। महेश शर्मा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राम कृपाल यादव ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। अर्जुन राम मेघवाल जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। सुभाष रामराव भामरे रक्षा मंत्रालय के लिए पत्र सभा पटल पर रखेंगे। राज्यसभा में आज विभिन्न संसदीय समितियों के प्रतिवेदन और विवरण भी पेश किए जाएंगे। नरेश गुजराल, सुशील कुमार गुप्ता और रूपा गांगुली वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। चंद्रपाल सिंह यादव और हरनाथ सिंह यादव कृषि संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। इलामरम करीम और विजयपाल सिंह तोमर रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। मधुसूदन मिस्त्री और जीवीएल नरसिम्हा राव रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। साथ ही भुवनेश्वर कलिता और कनक मेदला नवीन कुमार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। केसी राममूर्ति और हुसैन दलवाई शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। विपुल बोरा और रवि प्रकाश वर्मा खाद्य और उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति का विवरण पेश करेंगे। विनय पी सहस्त्रबुद्धे और स्वप्नदास गुप्ता नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करेंगे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुदान मांगों 2018-19 के बारे में बयान देंगे। हरिभाई पार्थिभाई चौधरी कोयला मंत्रालय के अनुदान मांगों 2018-19 के बारे में बयान देंगे। वीरेंद्र सिंह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुदान मांगों 2016-17 के बारे में बयान देंगे। साथ ही सीआर चौधरी वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बारे में बयान देंगे। इसके अलावा सुरेश प्रभु सामुद्रिक उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। और अब बात प्रश्नकाल की। राज्यसभा में इस दौरान आज कई अहम मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले अहम सवालों पर। सांसद अभिषेक मनु सिंघवी पूछेंगे, क्या मंत्रालय ने झूठे समाचारों से निपटने के लिए कोई नियम जारी किए हैं? सांसद कुमार केतकर का सवाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, भारत में हरित शहरों के विकास की वर्तमान स्थिति क्या है? सांसद हुसैन दलवाई का सवाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, अहमदाबाद मुंबई उच्च गति रेल मार्ग के निर्माण के कारण मैंग्रोव सहित कितने वन भूमि क्षेत्र की क्षति होगी? सांसद रीता भृता बनर्जी का सवाल ग्रामीण विकास मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या मनरेगा में नामांकन के लिए आधार से जोड़ा जाना अनिवार्य कर दिया गया है? सांसद प्रभाकर कोरे का सवाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे, क्या सरकार विद्युत चालित वाहनों और CNG और एथेनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाले वाहनों को भी सड़क परमिटों से छूट देने का विचार रखती है? सदन में इसके अलावा परमाणु ऊर्जा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, आवास और शहरी कार्य, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन, योजना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अंतरिक्ष, जनजातीय कार्य, महिला और बाल विकास मंत्रालय से जुड़े अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल संसद में आज में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए टुडे इन पार्लियामेंट। नमस्कार।